और एक राज्य में चुनाव से पहले जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वैसा देश के लोकतांत्रिक इतिहास में इससे पहले कभी नहीं देखा गया। हम बात कर रहे हैं बंगाल की, जहां 24 घंटे में ही 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं से हड़कंप मचा हुआ है। पहले नॉर्थ 24 परगना और फिर पूर्वी वर्धमान में हिंसक घटनाओं से हड़कंप है। टीवी पर पहली बार आज हम आपको बंगाल के बदलापुर की हकीकत दिखाने जा रहे हैं। यकीन मानिए, जो तस्वीरें और लोगों की जो बातचीत हमारे कैमरे में कैद हुई है, वो आपका दिल दहला देगी। क्या बंगाल के हालात इतने खराब हो गए हैं कि अब लोग बंगाल छोड़ने की बात कर रहे हैं? क्या बंगाल अब एक ऐसे युग में प्रवेश कर गया है जहां लोग कैमरे को देखकर अपने घर की खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे हैं, जहां पर लोगों की जुबान पर ताले लगे हुए हैं और आंखों में सिर्फ खौफ के निशान हैं? बड़ी खबर यह है कि बंगाल के रक्तकाल की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। नॉर्थ 24 परगना में हुई थी शैकत भुआल की हत्या। बीजेपी के कार्यकर्ता शैकत की हत्या के बाद से सन्नाटा पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों में खौफ नजर आ रहा है। लोग बंगाल छोड़ने की बात करते भी दिखे हैं। तो बंगाल में हालात ये हो गए हैं कि वहां के लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं। यहां तक कहना है कि लोकतंत्र में जो अधिकार था हमारे पास पहले कि किसी भी राजनीतिक दल की विचारधारा के साथ हम जुड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और किसी राजनीतिक दल का साथ दे सकते हैं, लेकिन अब बीजेपी का साथ देने में लोगों को डर लगने लगा है। लोग ये कह रहे हैं कि 30-35 सालों से इस तरीके के हालात पश्चिम बंगाल में हमने देखे ही नहीं। पश्चिम बंगाल में बवाल मचा हुआ है। इस बवाल के पीछे चुनाव माने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में हालांकि अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन यहां का सियासी पारा अभी से हाई है। चुनाव से पहले इतना उबाल जैसा पिछले कितने दशकों में शायद ही किसी राज्य में देखा हो। मुकाबला सीधे सीधे टीएमसी बनाम बीजेपी का हो चला है। एक तरफ ठेठ बंगाली लोकल पार्टी है, तो दूसरी तरफ सिस्टमैटिक तरीके से चुनाव में उतरने वाली बीजेपी। दुर्भाग्य से लोकतंत्र का पर कुर्सी की हिंसक जंग में तब्दील हो चुका है। हाल की घटनाओं पर ध्यान दें तो पता चलता है कि इस खूनी हिंसा की आंख में निचले पायदान पर काम करने वाले कर्मचारियों से लेकर शीर्ष पर विराजमान नेता भी झुलसने लगे हैं। ये तो महज पिछले एक हफ्ते की मानगी है। फहरिस्त बड़ी लंबी है। हत्याओं का सिलसिला पश्चिम बंगाल में हाल ही में शुरू नहीं हुआ, बल्कि बंगाल की धरती पर सियासी जिद और देश में खून बहाने का इतिहास पुराना है। इसी साल की घटनाओं को ध्यान से देखें तो आंकड़े चौंकाते हैं। 13 दिसंबर पूर्वी वर्धमान बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की हत्या। 12 दिसंबर नॉर्थ 24 परगना बीजेपी कार्यकर्ता शौकत बिस्वाल की हत्या। 4 अक्टूबर नॉर्थ 24 परगना बीजेपी कार्यकर्ता मनीष शुक्ला की हत्या। 19 सितंबर पूर्व मिदनापुर बीजेपी कार्यकर्ता दीपक मंडल की हत्या। 17 सितंबर पश्चिमी मिदनापुर टीएमसी नेता गणेश सरकार की हत्या। 6 सितंबर वर्धमान बीजेपी कार्यकर्ता रॉबिन पाल की हत्या। 15 अगस्त हुगली बीजेपी कार्यकर्ता सुदर्शन प्रमाणिक की हत्या। 16 जुलाई नदिया बीजेपी कार्यकर्ता बापी घोष की हत्या। 5 जुलाई नदिया बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। 3 जुलाई दक्षिण 24 परगना टीएमसी कार्यकर्ता अश्विनी की हत्या। आप साल दर साल पीछे चलते जाएं, घटनाओं और खूनी आंकड़ों की फहरिस्त लंबी होती जाएगी। इन्हीं आंकड़ों के पीछे छिपी हकीकत को जानने के लिए हमारे रिपोर्टर पहुंचे पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के हालीश इलाके में है, उस कार्यकर्ता के घर जिसकी पीट पीट कर हत्या करने का आरोप है। बंगाल की राजनीति का रक्त रंजित इतिहास लगभग 50 साल पुराना रहा है। इन 50 सालों से लगातार एक दल दूसरे दल के कार्यकर्ताओं का, दूसरा दल पहले दल के कार्यकर्ताओं की हत्या करता रहा है। लेकिन इस बीतते सालों की तरह हर रोज इस इतिहास में एक एक पन्ना जुड़ता जाता है और राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगातार मारे जाते रहे हैं। इस वक्त हम पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना के हाली शहर में मौजूद हैं, जहां बीती शाम एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं पर दूसरे राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने हमले का आरोप है और उस हमले में लगभग 2 लोगों की जान चली गई है। ऐसे ही एक शख्स जिसकी जान गई है, उनका नाम शैकत भुआल है। उनके हम घर पर मौजूद हैं और ये शैकत भुआल का घर है, जहां बीती शाम वो घर से ये कहकर निकले थे कि मैं अपनी पार्टी का प्रचार करने जा रहा हूं, और उस दौरान जनसंपर्क अभियान के दौरान उनके ऊपर हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। फिलहाल घर पे मातम पसरा हुआ है। जिस कार्यकर्ता की हत्या की गई उसका नाम था शैकत भुआल। शैकत भुआल बीजेपी का कार्यकर्ता था। 1.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी।
परिवार में कमाने वाला अकेला शख्स जिसकी जीविका से परिवार का गुजारा चल रहा था, जो इलाके में घूम घूम कर बीजेपी का प्रचार कर रहा था। हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने शैकत के पड़ोस के लोगों से बात करनी चाहिए, लेकिन हर किसी ने इस घटना पर बोलने से इनकार कर दिया। शौकत भुआल के परिवार के मुताबिक वो बीजेपी से जुड़े हुए थे और बीजेपी के और अन्याय नहीं अभियान के पैम्पलेट्स बांटने के लिए अपने इलाके में निकले हुए थे। उसी दौरान उन पर हमला हुआ और हमले में उनकी जान चली गई। यहाँ पर आने के बाद पता चला यहाँ पूरे इलाके में इस तरह के माहौल से लोग बेहद डरे हुए हैं। शौकत भुआल की उम्र 35 साल थी। 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। कुछ साल पहले उनके पिता की मृत्यु हुई थी, जिसके बाद घर में बड़ा होने के चलते घर के सारे दायित्वों की जिम्मेदारी उनके सिर थी। ऐसे में उनकी मौत हो जाने के कारण अब पूरे परिवार का बोझ उनके छोटे भाई पर आ गया है। परिवार इतना गमगीन है कि बात करने की स्थिति में भी नहीं है। कोई भी शौकत भुआल की हत्या पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक तरह से इस इलाके में सन्नाटा पसरा है। हमारे संवाददाता ने घटना की सच्चाई जानने की पूरी कोशिश के लिए आसपास के हर उस शख्स से बात करनी चाहिए जो शौकत को जानता हो या घटना के बारे में कोई सुराग दे सके कि उसके साथ हुआ क्या था। हमारे संवाददाता को शौकत के घर के पास गली में पड़ोस की एक महिला मिली, जिससे उन्होंने बात की। अम्मा, ये आपका घर है? बात करेंगे थोड़ा सा। ढूंढते ढूंढते हमारे रिपोर्टर को एक शख्स मिला जिसने घटना और राज्य में माहौल पर बात करनी चाहिए। जो उसने बताया वो राज्य और इस इलाके के माहौल की परतें खोलने के लिए काफी था। आप दादा यहीं के हैं? ये जो हत्या हुई है इसके बारे में कुछ सुना है आपने? जानते हैं? नहीं जानते, बात सुना है। क्या सुना आपने? सुना है कि उसको पीटने से मर गया। पीटने से? किन लोगों ने पीटा, क्यों पीटा, कुछ पता चला? कुछ सुनने में आया हो? वो तो पार्टी का तो बंद है, वो तो मालूम है ना। क्या, कौन सी पार्टी से थे वो? ये तो तृणमूल पार्टी को मारा। तृणमूल पार्टी वालों ने मारा है? यह तो जाना है तो, लेकिन ओरिजिनल तो नहीं जाना ना। अब तो बुझता है क्या। इस शख्स की बातों में ही नहीं, लहजे में भी ऐसा डर दिखा जो बहुत लोगों में देखने को मिला। ऐसा खौफ जो होठों को सिल देता है, कैमरे को देखकर दरवाजों को बंद करने को मजबूर कर देता है। बीती शाम जब से यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसके बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन पुलिस की मौजूदगी और मीडिया की बढ़ती भीड़ को देखकर लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। ऐसे ही लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्या वो इस हत्या के बारे में क्या जानते हैं, इस वक्त यहाँ पर माहौल कैसा है और वो लोग कितना डर महसूस कर रहे हैं। हम लोग बात करेंगे। आप लोग के घर के बगल में हत्या हुई, आप लोग को पता है कुछ? बात करेंगे आप लोग? बात नहीं करेंगे? कुछ भी पता है आप लोगों को? आपके बगल का मामला है। लोग दरवाजे बंद कर रहे हैं हमें देखकर। देखिए, हम लोग दिल्ली से आए हैं, मीडिया से हैं। आप लोग बात करिए, आपके घर में इस तरह से हुआ है, किसी मासूम को निशाना बनाया गया है। ये देखिए, हम जैसे आए हैं, ये घर के दरवाजे खुले हुए थे, ये घर बंद हो गया है। आप लोग बात करेंगे? डर तो लगेगा ही। अभी जो देखता है, अब तो सीपीएम कांग्रेस तो देखा ही नहीं देता है। जो दिखाई देता है तृणमूल और बीजेपी है। अभी तो जो डर पैदा कर दिया है लोग, इनमें तो बीजेपी को पोछा करने का तो बहुत तकलीफ होगा, मेरा ख्याल से लगता है। ऐसे बीजेपी का झंडा लगाने में, बीजेपी का प्रचार करने में अब डर लगेगा? क्योंकि इधर एंटी सोशल ज्यादा है, पुलिस से ज्यादा एंटी सोशल है। जिसको सपोर्ट करता है खुद वेस्ट बंगाल सरकार। जिस इलाके में इस तरह दहशत का माहौल हो, उस इलाके की राजनीति को जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। बैरकपुर संसदीय क्षेत्र बैरकपुर कैंटोनमेंट शहर से लेकर बीजापुर इलाके तक फैला है। एक वक्त इलाका वामपंथ की प्रयोगशाला मानी जाती थी। सीपीएम के तड़ित बरंट तोपदार 4 बार सांसद चुने गए। 2009 में तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी सांसद चुने गए। 2014 में दिनेश त्रिवेदी दूसरी बार इस इलाके से जीते। 2019 में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह जीते। जिस इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता शौकत भुआल की हत्या हुई है, ये नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बैरकपुर लोकसभा और विजपुर विधानसभा में आता है। एक समय में भी ये वामपंथ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी।
लेकिन बदलते सालों और बीतते सालों के साथ इस पर टीएमसी का कब्जा हो गया और अब टीएमसी के हाथों से रेत फिसल रही है और धीरे धीरे बीजेपी पूरी तरह से यहां पर अपना इसे गढ़ बनाने में जुटी हुई है। यही बात टीएमसी के कार्यकर्ताओं को गले नहीं उतर रही है। शायद यही वजह है कि पहले बैरकपुर लोकसभा 2019 के चुनाव में टीएमसी हारी और अब भी इस सीट पर बीजेपी के बड़े नेता और एक जमाने में टीएमसी के नेता रहे मुकुल रॉय के बेटे शुभ्रांशु का कब्जा है। इस बार विधानसभा चुनाव सामने है, लिहाजा बीजेपी लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल ना कर ले, इसीलिए लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अर्जुन सिंह बीजेपी में आने से पहले टीएमसी के दमदार नेता थे, लेकिन ममता से मनमुटाव पर उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसी के बाद तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले बैरकपुर संसदीय क्षेत्र में कमल खिलने लगा। कहा जाता है कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी को यह रास नहीं आया और ममता ने अपना पूरा जोर इलाके में अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने में लगा दिया। देखिए, हम भी तो 3-4 स्टेट घूम के आए हैं, तो ऐसा घटना कभी नहीं देखे। आए हैं 9 साल आए हैं वेस्ट बंगाल में, ये सब देख रहा है, देखे हमको भी कुछ अनुभव हो रहा है जी, यहाँ पर रहने का लायक नहीं है आदमी को। हम ही निकलने के लिए कोशिश में है, स्टेट छोड़ने के। जाना चाहते हैं, अपने बच्चों को नहीं रखना चाहते? नहीं, कभी नहीं। कहा यह भी जाता है कि ममता के इशारों पर गोरखा आंदोलन को दबाने के सूत्रधार माने जाने वाले दार्जिलिंग के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा को रातों रात लोकसभा चुनाव के वक्त तबादला कराकर बैरकपुर पुलिस कमिश्नरेट का कमिश्नर बनाया गया और उनके सहयोगी डिप्टी कमिश्नर बने अजय ठाकुर। कहा जाता है कि इन दोनों पुलिस कॉप्स के सामने दमदार सांसद अर्जुन के बाण फीके पड़ने लगे। अर्जुन के खिलाफ सैकड़ों केस दर्ज किए गए। अर्जुन के दर्जनों सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अर्जुन और उनके सहयोगी का आर्म्स लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जिस इलाके में बीजेपी के कार्यकर्ता शौकत भुआल की हत्या हुई है, ये नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट के बैरकपुर लोकसभा और विजपुर विधानसभा में आता है। एक समय में भी ये वामपंथ की सबसे बड़ी प्रयोगशाला थी, लेकिन बदलते सालों और बीतते सालों के साथ इस पर टीएमसी का कब्जा हो गया और अब टीएमसी के हाथों से रेत फिसल रही है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।